नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज यूनिट डिजिट का तीसरा दिन है और आज अंतिम दिन भी है। यूनिट डिजिट में आप लोगों को हम उसका प्रोसेस जो था वो बता चुके थे। अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का जो 2 वीडियो है वो ज़रूर देखिए, तभी वीडियो देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट की सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। केवल आज क्वेश्चन कराना है। तो अगर कोई आपको कहे अगर हम क्वेश्चन आज कराएंगे तो आप याद रखिएगा कि आज हम यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। यूनिट डिजिट से संबंधित सारा सवाल करेंगे। कैसा कैसा सवाल यूनिट डिजिट से पूछा जा सकता है। जैसे अगर कोई कहे, देखिए सवाल नंबर पहला आज के, अगर कोई कहे कि 32 है, यहाँ 34 है, ये पावर 36 है, ये पावर 38 है, ऐसे ही इनफाइनाइट। अब कोई आपको कहेगा कि बताइए अगर हम इसको हल करेंगे तो अंतिम से कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या कितने आएंगे। सॉरी, अंतिम से शून्य कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हम नंबर ऑफ जीरो पे चल गए। तो याद रखिएगा, अगर इसमें आपको पूछे कि बताइए कि अगर इसको हल करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप बताइए, देखिए आपको कभी भी इस तरह का सवाल मिलता है, जैसे अगर कोई कहे कि 2 के पावर 3 है, के पावर 2 है, के पावर 1, आप इसको कैसे हल करते हैं। आप इसको हल करते हैं कि पहले ऊपर वाला का हल करते हैं और फिर जो आता है यहाँ तक आते हैं तो आप ऐसे इसको लिखते हैं 2 के पावर 1, तो आप लिखिएगा 3 के पावर 2 और फिर इसको हल करते हैं। तो अंततः आप सबको हल करते हुए ऊपर से आते हैं। तो आप बताइए अगर आपको ऐसा सवाल कभी भी मिले तो आप पहले इस सब को हल करते हुए नीचे आइएगा, इस सब को पूरा को हल करते हुए, इस सब को हल करते हुए आइएगा। तो आप इसको क्या लिखेगा, आप इसको लिखिएगा 32 है। अब बताइए, मान लीजिए इसको हमें n मान लीजिए, n मान लीजिए। तो आप बताइए 34 के पावर n है, यानी 34 गुने 34 गुने 34 गुने 34 गुने 34 के बार गुना होगा, बोलिए n बार गुना होगा। आप क्या करते हैं कि आप इसको हल करते हैं और जो आता है वो 34 के पावर में आप चढ़ा देते हैं, और 34 के पावर में जब आप इसको चढ़ाते हैं, यानी 34 जितना बार आता है उतना बार लिख देते हैं। नहीं समझ रहे हम बात। अरे कभी भी हल करिएगा तो ऊपर ही से ना आइएगा हल करते हुए। तो मान लीजिए इसको हल करने पर 1 लाख 1 करोड़ आया, तो आप इसके पावर 1 करोड़ चढ़ाइएगा। तो हम हल, तो हमको नहीं मालूम है कि क्या होगा, इसलिए हम मान लीजिए n है तो इसको गुना कर दिए n बार, हाँ या ना। अब आपको पता है नियम कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसके पावर को हम 4 से भाग देते हैं, पता है ना, कल पढ़ा है। तो 4 से अगर भागा देंगे इसमें, बताइए अगर इसमें 4 से भागा देंगे, अगर कोई 4 से भागा देगा इसके पावर में, तो बताइए 17 दूना 34 और 17 दूना 34 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हम आपको बताएं कि 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल कभी भी रहे तो आप इसको एगो को छोड़कर बाकी को हल करिए। इसको अगर हल कीजिएगा तो 34 n बार लिखिएगा, n बार लिखिएगा तो आपको पता है अगर यहाँ 2 है तो पावर को 4 से भागा देंगे, 3 है 4 से भागा देंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो केवल सम विषम देखते, कल बताए हैं ये सब बात आपको, तो आप ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो आज इसी तरह का कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आज यूनिट डिजिट समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई आपको ये कहे कि यहाँ लिखा हुआ है 32 के पावर 33 के पावर 34, ऐसे मान लीजिए। अब कोई आपसे ये कह देगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक। तो आप क्या कीजिए, आप इसको लिखिएगा कि सर यहाँ 32 है, लिख दीजिएगा। आप इसको 34 बार लिखिएगा, यानी 33 को केवल लिखिएगा 34 बार। अब इसे लिखिएगा 33 गुने 33 गुने 33 गुने 33 गुने 33, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ जाइएगा, हाँ या ना। आप बताइए अगर आप इसको 4 से भागा दीजिएगा तो ये कटेगा पूरा, पूरे नहीं कटेगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो आप बताइए शेष तो 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। नहीं, 4 से अगर कोई भागा लगाएगा तो 4 8 चौके 32, शेष 1, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, सब जगह 1 बच जाएगा। और अगर हम 1 1 1 को आपस में गुना करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 1। अरे बस, तो याद रखिएगा इकाई अंक से मतलब है तो केवल 2 लिए, तो 2 के पावर 1 यानी आंसर। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल बनाना ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्या हम आपको समझाएं, जैसे यहाँ 32 के पावर 33 के पावर 34 था,
तो हम आपको क्या बोले 34 बार 33 लिखिएगा, तो 33 33 33 33 34 बार लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ 33 है 4 से अगर भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। आप बताइए 33 को 4 से भागा देंगे तो 8 के 32, शेष 1 1 1 1 1 सब में बच जाएगा। तो सब में अगर 1 1 से गुणा होगा तो 1 ना हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 यानी कहाँ आता। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई आपको ऐसे कह दे, अगर कोई कह दे 37 के पावर 38 के पावर 39, ठीक। अब कोई कहे आपको कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, आप तुरंत बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा? देखिए यहाँ 37 है लिख दीजिए, आप क्या लिखिएगा 38 को केवल लिखिएगा 39 बार लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 38 गुने 38 गुने 38 नहीं लिखिएगा। अरे हम आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे आपको अगर लिखा है 4 के पावर 3 के पावर 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4 के पावर 3 के बाद 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ यार बोलो, लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी तो हम लिख सकते हैं 38 39 बार, हाँ या ना। अब बताइए यहाँ इसको अगर हम 4 से भागा दे पूरा को, तो ये तो 4 से आराम से कट गया, तो अगर ये 4 से कट गया तो हम कह सकते हैं कि 7 का इकाई कितना होता है। अब समझ में आ रहा है? ये हम बात कल बताए थे। इस देखिए इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप पीछे का वीडियो देखिएगा तभी यहाँ देखिएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करा, जैसे अगर कोई कहे ऐसे, अगर आपको कोई कहे क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई कहे कि यहाँ 35 है, यहाँ 36 है, यहाँ 37 है, यहाँ 38 है, यहाँ 39 है और यहाँ इनफाइनाइट है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका 5 का 35 का, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 और पावर 1 करोड़ भी रहे, कुछ भी रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं 35 के पावर 1 लिख लीजिए। तो आपको पता है कि 35 के पावर 1 करोड़ रहे, 1 लाख रहे, सम रहे, विषम रहे, कुछ भी रहे, तो 5 का खासियत है इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। बात तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? 5 का इकाई अंक क्या होता है? हमेशा 5 होता है, चाहे कुछ भी पावर में रहे, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल आते हैं। अब सवाल नंबर अगला, जैसे अगर कोई कहे, अगर कोई ऐसे रहे कि 37 हो गया, अगर कोई 39 40 41 42 43 ऐसे, और आपसे कोई कह दे कि आप इसका यूनिट डिजिट हमको बताइए कि क्या होगा हल करने। देखिए आप बताइए, आप इस सब को हल करके आइएगा, पहले हल करते हुए आइएगा और 40 के पावर में चढ़ाइएगा, तो आप इसको लिखिएगा 39 के पावर 40, और इन सब को हल करने पर नाम वाले में कितना आएगा, क्या लीजिए? आप बताइए 39 है, 40 को अगर n बार लिखेंगे तो 40 गुने 40 गुने 40 गुने 40 गुने 40 गुने 40, ऐसे आगे क्यों बढ़ेगी। अगर हम इसको 4 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ 9 है, तो ऐसे भी देख लेंगे सम भी सम। तो बताइए अगर 40 को बहुत बार आप गुना कीजिएगा, कितना बार भी गुना कीजिएगा, तो 9 के लिए हम पावर सम विषम देखते हैं, हम पढ़ाए हैं आपको। तो 9 के लिए जब सम विषम देखते हैं तो इस सम है कि विषम है? सम है। तो अगर सम है तो 9 के लिए इकाई क्या होता है? 1। पढ़ाए हैं आपको कि 9 और 4 के लिए सम विषम देखते हैं। अगर 9 के पावर सम हो तो 1, 4 के पावर सम हो तो 6, 9 के पावर विषम हो तो 9, 4 के पावर विषम हो तो 4। बताएं कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। जैसे अगर कोई कहे हटाए, अगर कोई आपको ऐसे कह दे 1 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने, ऐसे ही डॉट 99 के पावर 3। अब आपसे भी कह दे कि बताइए कि अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो समझिए ध्यान से। आप बताइए अगर ऐसे है तो यहाँ 6 के पावर 6 भी होगा, 7 के पावर 7 भी होगा, तो आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं है। हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर कोई 5 अगर सम संख्या ले ले तो वह उसको 0 बना देता है। तो आप बताइए 5 के पावर 5 है तो इकाई अंक 5 देगा,
और 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 6 देता है। तो 6 5 30, ये दोनों मिलके 0 बना दिया। तो किसी में भी गुना होगा आगे पीछे तो इकाई अंक कितना होगा? 0। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, पावर कुछ भी हो तो 5, 6 हो तो पावर कुछ भी 6, तो 6 5 30, 0 बना दिया। तो अगर 0 बना दिया तो आपको पता है कि इसको गुना करेंगे आपस में तो इकाई अंक 0 होगा। कोई प्रॉब्लम? और एक बात समझना चाहिए हमेशा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो 5 के साथ एक सम संख्या देख लीजिए। अगर 5 के साथ एक सम संख्या आ गया तो मान लीजिए आप कि उसका इकाई अंक 0 ही हो। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं। अगर कोई आपको बोले, अगर कोई बोले 2 से बड़ा, अगला क्वेश्चन 2 से बड़ा, जो भी क्वेश्चन होगा 2 से बड़ा सारी अभाज्य संख्याओं के का गुणनफल का इकाई में क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? पढ़िए ध्यान से सवाल क्या कह रहा है कि 2 से जितना भी बड़ा अभाज्य है, 2 से बड़ा, देखिए अभाज्य सबसे छोटा, अगर कोई अभाज्य आपसे पूछेगा तो आप उसको बोलिएगा कि 2 होता है, 2 सबसे छोटा अभाज्य होता है। ठीक, अभाज्य किसको कहते हैं? वो ऐसी संख्याएं जो इसका केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर माने 2 ही से कटे, एक से कटता है, एक स्वयं से कटता है। जैसे 7 है, एक 7 के अलावा किसी से कटता है? नहीं कटता है। 11 है, एक 11 के अलावा किसी से कटता है? नहीं कटता है। तो ये जो है ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 से बड़ा अभाज्य सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो बताइए 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। इस सारा अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आप थोड़ा सा इसका चेहरा देख लीजिए, रूप रंग देखिए। देखिए 3 5 15, 5 आया, 7 5 35, 5 आया, 5 1 5 आया, 5 आए 15, 5 आया, 7 5 35, 5 आया, 9 5 45, 5 आया, 5 आए 15, 5 आया। तो ये 0 से कम जिद्दी नहीं है। 5 भी जिद्दी है, लेकिन 5 को एक ही आदमी ठीक कर सकता है, सम संख्या। अगर 5 को सम संख्या मिल गया तब वो अपना रूप छोड़ सकता है, अन्यथा वो कभी नहीं छोड़ता है। तो आप जिस तरह से 0 को देखते हैं कि किसी में गुना होता है तो 0 बना देता है, ठीक उसी प्रकार 5 का भी आदत है कि अगर यह किसी भी विषम संख्या में, खास किसी भी विषम संख्या में अगर यह गुना हो, कोई भी विषम संख्या हो, तो वह उसको 5 ही बना देता है। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवालों का इकाई कितना होगा? क्यों? इसका इकाई अंक 5 होगा। अगर 2 से बड़ा है तब, अगर दूर आता तब आप बताइए, दूर आता अगर ये 2 छोड़ देता, कहा कि सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो आप कहते हैं कि सर 5 है और 2 है, तो 5 गुना के 10। अगर ये 2 छोड़ के रहता, माने 2 भी लेके रहता, अगर खाली ये कहा जाता कि सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो 2 3 5 7 ऐसे लेते हैं, कितनों लेते हैं? तो ये दोनों मिला तो 5 गुना के 10 बना दिया, तो 0 बना दिया। हम कह रहे हैं कि किसी को भी गुना करेंगे तो इकाई क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, कितनों का है कि इतना से बड़ा है, इतना से छोटा का इकाई अंक बताइए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इतना से बड़ा इतना से छोटा रहे, 2 से बड़ा रहे, तो 5 ऐसा नंबर है जो किसी भी अभाज्य संख्या में गुना होगा तो हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आइए, अब एक आध सवाल 2 सवाल और आपको हम दिखाते हैं। अच्छा सवाल जैसे अगर सवाल में, चलिए 2 सवाल लेते हैं यहीं से। लिखा गया है 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। अब कोई आपसे ये कह देता है कि आप इसका इकाई अंक बताइए, तो कल हम आपको बताएं कि देखिए
यहाँ भी इकाई अंक 7 है, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, एक पावर वही 199, इसकी पावर 199, इसका तो यूनिट डिजिट सेम बचेगा, तो इसको काटिए दीजिए। अब एक के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होता है? तो ये जल्दी करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आप इसका यूनिट डिजिट निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, तो आंसर वही आएगा। लेकिन जब कटने वाला है तो काट दीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए एक दो सवाल और दिखा देते हैं आपको। 25 के पावर 57 माइनस 1। अब कोई पूछ रहा है कि आप इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 होता है, और यहाँ 1 तो है ही, 5 में से क्या? बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए एक दो सवाल और लेते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बटा 100 है, और कह रहा है कि आप इसका इकाई अंक बताइए। तो देखो कभी भी अगर आपको ऐसा इकाई अंक मिला तो आपका एक काम करना है। कौन सा काम करना है? काम यही करना है कि इसको पहले जो नीचे है उसको हटा देना है। बात समझ में? चलिए, तो अगर इसका इकाई अंक पूछेगा तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, हट गया। आइए 5 गुना के 10 कट गया, 2 से ही 2 कट गया। बोलिए अब आप देखिए 5 तो है नहीं, न तो 5 के साथ सम संख्या ढेर दिख रहा था, 0 हो जाता, लेकिन 5 ही नहीं है। तो आप क्या करिए, गुना कीजिएगा। देखिए 4 3 में, देखिए 3 एकम 3, 4 3 आई 12, तो 12 में 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे। 6 दूना 12, 12 हो गया, फिर 1 नहीं लेंगे 2, 7 दूना 14, 4 लेंगे, 8 चौके 32, 2 लेंगे, 9 दूना 18, 8 लेंगे, 8 लेंगे, यानी इसका इकाई क्या हो गया? बात समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा कि अगर नीचे दिया हो कुछ तो सबसे पहले हम उसको काट कूट के हटा देंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं आप। जैसे लिखा हुआ है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। अगर कोई कह रहा है कि आप इसका इकाई अंक बताइए, तो देखिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आपको आना चाहिए। 7 के लिए क्या नियम है? पावर को 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा दीजिए 95, 4 गुना के 8, 1 5 4 12, शेष 3 बचेगा, तो 7 के पावर 3 चला। बात समझ में आ गई? 3 के लिए क्या नियम है? पावर को 4 से भागा देते हैं, तो 4 4 चौके 16, 2 बच जाएगा, 3 के पावर 2। 7 के पावर 3 है, तो इकाई अंक क्या होगा? बोलो 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 9 7 63, इकाई अंक 3 हो गया। और 3 के पावर 2 है, इकाई अंक 9 हो गया। और कल ने समझाया कि ये नहीं कि ऐसे घटा के -100 लिख देना, हो जाएगा गलती। हाँ, इसको क्या करेंगे कि एक हासिल ले लेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 13 से 9 गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवालों को हम ऐसे बना सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए एक और सवाल लेते हैं कुछ, और हम आपको दिखाते हैं। (2464) के पावर 1793 गुने 615 के पावर 317 गुने 131 के पावर 491 का इकाई अंक क्या है? एकदम आसान बात है, बताइए। 4 है, इस सम है कि दिशा में? बोलो दिशा में, तो 4 का इकाई 4 होता है, पता है आप। और ये 5 है, पावर 1 करोड़ है तो 5 होगा। अब जब 4 और 5 दिख गया तो 4 5 20 ही सही बुझा रहा है, ये 0 होगा। लेकिन इस 1 के पावर कुछ भी 1 4 5 20, तो आप हल मत कीजिएगा। जैसे ही 4 और 5 दिखा तो आप 4 5 20 0 आ गया, तो आप बाकी कितनों लंबाई आगे रहे तो आप तुरंत इसको इकाई अंक के लिख दीजिएगा। आगे को हल करने की जरूरत नहीं। मान लिया आगे कुछ और रहता, जैसे ऐसे रहता 37 के पावर 1718 ऐसे रहता, गुने 38 के पावर
1963 ऐसे रहता। तो आपको एकदम दिमाग होना चाहिए कि सर जैसे ही यहाँ 4 मिला इकाई, यहाँ 5 मिला, तो 4 5 20 जीरो जब बना दिया तो सबको जीरो बना देगा। आप समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आध सवाल और लेंगे, खूब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जितना बात आपको पढ़ाए हैं उसको देखिए। आपको सब एकदम यूनिट डिजिट इतना अच्छे तरीके से हम आपको बताएं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। आप बताइएगा कि आया कि नहीं पढ़ने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिख रहा है कि 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73। अब कह रहा है कि इसका इकाई पूछ रहा है कि क्या होता है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सर 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई 5 हो। 6 है, पावर कुछ भी हो इकाई 6 होगा। अब यहाँ तो 3 है, ये है 7 6 5 11 14 इकाइयाँ। तो आप याद रखिएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई सवाल आएगा आराम से आप बना लीजिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब आइए एक सवाल और करा देते हैं आपको, एक सवाल और कराते हैं। वन 137 के पावर 137 पुणे 92 के पावर 181 पुणे 94 के पावर 99999 पुणे 93 के पावर 90। अब आपको कोई क्या देखिए, आप इसका इकाई बताइए तो आप बना दीजिएगा आराम से, उसको इकाई निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान से आप इधर आइए और समझिए। 4 है कि 7 है, तो पावर को कितना से भागा देते हैं? 4 से। तो 4 के लिए तो अंतिम तो ये चाहिए हमको, तो 4 से देंगे तो 9 चौके 36, 4 से देंगे तो एक शेष बचा, तो 7 के पावर 1 चढ़ाइएगा। हाँ या ना भूल। यहाँ 2 है, अब इसको भी भागा दीजिएगा 4 से, तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर 1 हो गया। चलिए 4 है, विषम है कि सम है? बोलो। 4 है, विषम है, इकाई 4 होगा कुल। और यहाँ 3 है, 3 है तो पावर को 4 से भागा देंगे। 4 गुना 8 चलती है 12, शेष 1 बचेगा, तो 3 के पावर 1 हो गया। अब बताइए 7 गुना के 14, तो 4 लेंगे, 4 चौके 16, 6 लेंगे, 36 18, यानी इकाइयाँ 8। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आज जितना भी सवाल बताएं हम सारा यूनिट डिजिट से बता दिए। आपको समझ आया कि नहीं आया, आज का क्वेश्चन में आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। चलिए आज यहीं तक रखिए। एक बात और सुन लीजिए बढ़िया से कि आप लोग को लग रहा है कि सर आप बताए बोले थे कि लास्ट 2 डिजिट पढ़ाने के लिए लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलता है। तो लास्ट 2 डिजिट आप तभी सीख पाइएगा जब आपको रिमाइंडर थ्योरम आएगा। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो हम लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम चूंकि हम नहीं पढ़ाए हैं इसलिए लास्ट 2 डिजिट नहीं पढ़ा रहे। लेकिन हम अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो रिमाइंडर थ्योरम होगा, और रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बताइए। और लास्ट 2 डिजिट पढ़ना है तो अगला जो टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम है, जो हम आपको बहुत जल्द पढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो हम आपको पढ़ा दिए, धीरे धीरे जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। आप जरूर वीडियो को देखिए, कुछ फायदा उठाइए, बैठने से कोई फायदा नहीं है, कुछ सीखिए। चलिए आज यहीं तक रखिए, आप लोग खुश रहिए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।